मैं बढ़िया हूँ। क्या चल रहा है? बस यार बहुत दिन से बात करने के लिए सोच रहा था। थोड़ा सा परेशान भी था, तो मैंने बोला चलो किसको जाके परेशान करूँ। तो सबसे पहला नाम तुम्हारा ही आया, तो मैंने बोला चलो रमाकांत से बात करता हूँ। मतलब खुल गई किस्मत हमारी। हाँ। ऑल प्रिविलेज इज माइन एक्चुअली। अच्छा। और बताओ क्या चल रहा है? यार बस अभी जो कोविड की समस्या है और जो रिसेंट सिनेरियो में हम देखें, अब उस परिप्रेक्ष्य में बात करें, तो लोग बहुत ज्यादा मानसिक तनाव में हैं, डिप्रेशन में हैं। तो तुम क्या सोचते हो कि व्हाट इज द बेसिक रीजन? ये डिप्रेशन का मुख्य आधार क्या है? क्या ये एक मानसिक समस्या है? क्या ये एक शारीरिक लक्षण है? एक्चुअली तुमने सवाल बहुत अच्छा किया ललित। एक्चुअली मानसिक समस्या हम बोलेंगे इसको, और डिप्रेशन भी बहुत प्रकार के डिप्रेशन है। लेकिन जो तुमने बोला इसके लक्षण की बात है ना, वही लक्षण पे अगर मैं बात करूं तो हमको इसके लक्षण समझना हर नागरिक का फर्ज है। हर इंसान का फर्ज है। वो कहीं भी रहे, किसी भी देश हम्म। में रहे, कि समंदर में रहे या फिर जमीन पे रहे, उसको डिप्रेशन के लक्षण मालूम होना बहुत जरूरी है। तो जैसे आपको मालूम है कि जब शरीर गर्म होता है तो कौन सी बीमारी होती है? शरीर गर्म होता है, सिर दर्द होता है, एक साधारण सी बीमारी होती है, हम बुखार होता है। ठीक है। और उसी तरीके बुखार होता है, हाँ। तो उसी तरीके से हम डिप्रेशन को लेते हैं। डिप्रेशन को समझना बहुत जरूरी है। उसके लक्षण हम्म। बहुत ज्यादा नॉर्मल हैं। पहला जो लक्षण है हम देखें कि हम उसको तीन चार पार्टों में बांटेंगे। एक आप ले लो फिजिकल, क्योंकि शरीर है तो शरीर में रह रहा है। दूसरा फीलिंग लेवल पर। तो जो फिजिकल जो लक्षण हम्म। होते हैं वो बहुत टायर्डनेस की फीलिंग आएगी, बहुत वेक सी फीलिंग आएगी, फटीगनेस की फीलिंग आएगी, कोई काम में मन नहीं लगेगा। ठीक है। और पूरे बॉडी में पेन हो सकते हैं। पुरानी यादें भी रह सकती है, परेशान कर सकती हैं। ये सिर्फ फिजिकल कंडीशन की बात ही है। मतलब पुरानी यादों में हो सकता है आदमी एक जगह बैठा रहे, बस सोचता रहे, वैसा हो सकता है। और फीलिंग लेवल की मैं बात करूं तो हम्म। अ, किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं रहेगा। ये सबसे कॉमन फैक्टर है कि आप किसी को अगर पहचानना है, आपके भी कई एम्प्लॉई हैं तो उनमें अगर बहुत ज्यादा किसी काम में मन नहीं लग रहा है, बार बार अपने ड्यूटी से भाग रहे हैं, तो और लंबे समय तक भाग रहे हैं, 2 महीने 3 महीने से ज्यादा भाग रहे हैं, तो आप समझ लो उसके आसपास ये कहीं ठहरते हैं। ठीक है। और हम्म। ये समस्या ये है, जैसे आप आपके दो चार जितने भी एम्प्लॉय है, 10 एम्प्लॉय जितने ठीक भी है। आपके साथ के हैं, टीम के हैं, वो मतलब सोशल इंटरेक्शन नहीं करेंगे वो लोग। वो अकेले में रहना चाहेंगे। हम्म। में भी रहेंगे तो बात नहीं करेंगे वो, बात को छुपा लेंगे। रोएंगे भी तो अकेले में रोएंगे। ठीक। हमें पता नहीं लगता है। अच्छा। हम्म। हाँ, तो अगर वो रोते हैं तो हमें भाई थोड़ा सा पता लगता ठीक है। है। हाँ हाँ। और फिर उसके अलावा जो थिंकिंग है, एक तो हेल्पलेस थिंकिंग होती है कि मैं किसी की हेल्प नहीं कर सकता हूँ। और होपलेस भी थिंकिंग होती है कि अब जीवन में मेरे कुछ भी नहीं बचा है, आगे क्या होगा। वो तुमने एक गाना सुना है ललित, वो कोरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। वाह वाह। तो ये तुमने जो गाना सुना दिया ना, वो दरअसल कई लोग उसको सकारात्मक लेते हैं, लेकिन कई लोग उसको नकारात्मक लेते हैं। वो सोचते हैं मैंने जिंदगी में कुछ नहीं किया। कई लोग सोचते हैं कि मेरी किताब कोरी रह गई। ठीक। और कई लोग सोचते हैं कि मेरी किताब हम्म। अब मुझे लिखना है। और जो सोच रहे हैं मेरी किताब कोरी रह गई और ठीक है। कंसिस्टेंट सोचते जा रहे हैं, 3 महीने से हम्म। और 6 महीने से ऊपर सोचते जा रहे हैं, वो मतलब डिप्रेशन के घेरे में आ गए हैं वो लोग। और थिंकिंग लेवल पे भी ना, जब ठीक है। डिसीजन लेना हो तो डिसीजन नहीं ले पाएंगे वो लोग। बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसीजन मेकिंग स्किल जो है उनका बहुत वीक हो चुका होता है डिप्रेशन के कारण। और उसके बला मल्टीपल थॉट चलता रहता है, कभी एकदम से डिसीजन लेते हैं, कभी नहीं ले पाते हैं। और बिहेवियर के लेवल पे क्या होगा, स्लीप का जो बिहेवियर है बहुत ओके। डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है। प्लेसिबो
सॉरी प्लेसिबो बोल दिया, आपका क्या बोलेंगे, सेक्सुअल ड्राइव बहुत वीक हो स्यूडो। जाए, सेक्सुअल ड्राइव, अच्छा। हाँ बहुत वीक हो जाएंगे, अट्रैक्शन ही नहीं रहेगा अपोजिट जेंडर में, है ना। एपेटाइट या फिर बहुत कम लगेगी, या भूख बिल्कुल नहीं रहेगी। ज्यादा समय लोगों को मैंने देखा है हमारे कंटिनेंट पे, इंडियन सिनेरियो में भूख कम हो रही है लोगों की, या फिर भूख बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। और भूख ज्यादा बढ़ने के भी कुछ लक्षण होते हैं, मतलब ऐसा आप एक दो अनायास नहीं, मेरा एक परिचित था, तो वो एक बार में मतलब रात में अनायास 10 बजे उठ के और बोलता था तू किसी को बताना नहीं, हम गुलाब जामुन लेकर आते हैं। मैंने कहा ठीक है। वो एक गुलाब जामुन खाता था और रात में 10-11 खा जाता था, और सवेरे वो अफसोस करता था इस बात पर। ओहो। आज नया संकल्प करता था कि आज से मैं गुलाब जामुन नहीं खाऊंगा, और दूसरे दिन फिर ऐसा वो करता था। ठीक है, तो ये जो है क्या बोल सकते हैं कि, और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है जो आप बिल्कुल बिहेवियर में तुरंत देख सकते हो, कंसंट्रेशन नहीं होता उन लोगों का, कि वो कहीं देखेंगे भी ना तो ऐसे खोए हुए रहेंगे, उस चीज में फोकस नहीं ठीक है। करेंगे वो लोग। तो ये अगर तुमने इतना पहचान लिया कि अच्छा। पहला मैंने बोल दिया उनकी स्लीप डिस्टर्ब है, और उनकी सेक्स ड्राइव डिस्टर्ब है, उनका हंगर डिस्टर्ब है, एपेटाइट पुअर है, बिहेवियर मूड बहुत स्विंग होता है, नेगेटिव थिंकिंग बहुत ज्यादा होती है, और सेल्फ रेस्पेक्ट भी नहीं होता है। और जिसको बोल सकते हैं कि सेल्फ रेस्पेक्ट से संबंधित आत्मश्रद्धा, एक हिंदी का शब्द है, सेल्फ स्टीम बोले उसको तो उतना अच्छा मेरे को नहीं लगता है, लेकिन आत्मश्रद्धा आ जाती है। ओके। किसी ने बोल दिया कि अच्छा। ऐसा कर लो तो वो कर लेते हैं, और फिर किसी ने बोल दिया वैसा कर लो तो वो कर लेते हैं। तो मैं आत्महत्या या सुसाइड को नेक्स्ट स्टेप मान सकता हूँ क्या? इसका दूसरा चरण सुसाइड है? दरअसल हम अगर ह्यूमन लेवल पे बोले कि डिप्रेशन के बाद ही सुसाइड के लक्षण आते हैं, डिप्रेशन हम कह सकते हैं कि उनकी शुरुआत है सुसाइड की। अच्छा। और सुसाइड में 3 कैरेक्टर होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वो तीनों कैरेक्टर, और जब तक वो 3 कैरेक्टर आदमी की जिंदगी में इकट्ठे नहीं होंगे, वो सुसाइड के कम चांस होंगे। पहला कैरेक्टर है होपलेसनेस, ठीक है। दूसरा कैरेक्टर है हेल्पलेसनेस, ओके। तीसरा कैरेक्टर है वर्थलेसनेस। जब ये तीनों एक साथ इकट्ठे हो गए, तब आदमी ये बोल्ड डिसीजन लेता है। ओह। मैं अपने शब्द को दोहरा रहा हूं, तब आदमी ये बोल्ड डिसीजन लेता है। तो जो होपलेसनेस है, उसको लगता है यार मैं अब कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, मेरे जीवन में मेरा कोई परिचित नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, और है तो मैं उनको कोई सपोर्ट नहीं कर पाया, मेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिला, अच्छी नौकरी नहीं मिली, रहता सब कुछ है, लेकिन शारीरिक अवस्थाओं के कारण वो ऐसा महसूस करता है। शारीरिक जो हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं शरीर में, और हेल्पलेसनेस है, ना किसी को अपनी बात शेयर कर सकता है, ना दोस्तों को बता पाता है, और ना मतलब दोस्तों से सुन पाता है। कुछ बात भी हो तो मतलब उनको उसको लगता है कि मैं तो इसके काबिल ही नहीं हूँ, तो हेल्पलेस भी महसूस करता ठीक है है। वो। और फिर वर्थलेस भी महसूस करता है कि मैं किसी के काम नहीं आया, कोई मेरे काम नहीं आ सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि होपलेसनेस और हेल्पलेसनेस, वर्थलेसनेस जो तुमने मेंशन किया, ये सभी आयाम जो है हमारी सोसाइटी का हिस्सा बन चुके हैं कहीं ना कहीं। चाहे वो परिवार हो, संयुक्त परिवार से न्यूक्लियर फैमिली की तरफ हम चले गए, बिल्कुल सोसाइटी में लोगों से बात करने का हमारा तरीका, उनसे सुख दुख बांटने के जो हमारे तरीके थे, और जो एक गाइडेंस हमको पहले बुजुर्गों से मिलता था, वो भी खत्म हो गया। बिल्कुल। और वर्थलेसनेस की बात इसलिए भी है क्योंकि आजकल हम किसी भी कार्य क्षेत्र में ले, आपकी क्षमता का परिमार्जन, या उसको मैं बोलूं, उसको नापने का एक जो तरीका है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके अचीवमेंट लेवल पे रह गया है, बिल्कुल। बजाय इसके कि आपकी क्या काबिलियत है, क्या खूबियां हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। इस पे तुम क्या कहना चाहोगे? एक्चुअली क्या है कि हमारा जो ज़हन है, जो मनुष्य है, मन है,
वो अकेला फंक्शनल डिवाइस के जैसे काम नहीं कर सकता है। मनुष्य कभी फंक्शनल ठीक है। डिवाइस के जैसे काम नहीं करता है। जैसे कि कभी आप 8 बजे ऑफिस जाते हैं, एक आध बार आप जल्दी भी पहुंच जाते हैं ऑफिस, और कई बार आप लेट भी हो सकते हैं। ठीक। बिल्कुल, और बिल्कुल। लेकिन हम एक पर्टिकुलर 8 बजे ही पहुंचने को अपने स्टीम बना लें, अपना ईगो बना लें, अपना स्टेटस बना लें। ठीक है। और दूसरों से भी हम वही अपेक्षा करें कि हमको, मैं भी हुँ, जा रहा हूं, आपको भी 8 बजे ही आना पड़ेगा। तो वो एक ईगो भी हो जाएगा, एक स्टेटस सिंबल भी हो जाएगा। और उसको मेंटेन करने के कारण जितना इन्वेस्टमेंट हो व्यक्ति का, जितनी भी कोशिश होगी, वो सारी कोशिशों में मतलब मन खराब होगा, कहीं ना कहीं मन खराब होगा। और मन में खिन्नता आई, कुछ दिन तक तो हुँ, हुँ। खिन्नता को आप रोक सकते हो, कुछ दिन तक आप मन की खिन्नता को रोक सकते हो। अगर ठीक है। ये 1 महीने, 2 महीने, 2 महीने से ज्यादा वक्त चला, 1-2 हफ्ते, ऐसा होता है जिंदगी में कि कई कई मौके आते हैं कि आप किसी से डिसएग्री हो, और उस हालात में आपको रहना पड़ता है। लेकिन वो डिसएग्रेशन अगर ज्यादा समय तक रहा, वो ठीक। असहमति ज्यादा समय तक रही, फिर वो आपको ले जाती है डिप्रेशन की तरफ ले जाती है। हम बच्चे से इसकी तुलना करूँ, तो जब हम बचपन में होते हैं, हाँ जी। तो हम कई बार हारते हैं। अगर मैं खेल की बात करूँ तो हम हारते हैं, हम अपनी कक्षा में कई बार कोशिश करते हैं बट हम किसी विषय में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। हाँ या जी। हाँ जी। कई बार फैमिली में ऐसा होता है कि हम जो चाहते हैं हमको ना दे के किसी दूसरे बच्चे को दे दिया जाता है। तो उस अवस्था में हम डिप्रेशन में नहीं जाते थे, पर आजकल के बच्चे उस अवस्था में भी डिप्रेशन में जाने लगे हैं। इसका हम्म। मुख्य रीज़न क्या तुम सोचते हो? एक्चुअली हमारे टाइम, इसलिए बोलूंगा, टाइम कभी नहीं बदलता। हमारे जो टाइम के साथ में एडजस्टमेंट के पैटर्न बदलते हैं। तो उस समय हमारे पास जो एडजस्टमेंट के पैटर्न थे, अच्छा। जॉइंट फैमिली का कल्चर था। हम थोड़ा देखें तो, और दूसरे हुँ। थे, उनके पास इतना ज्यादा, जिसको बोल सकते हैं, आर्टिफिशियल लाइफ नहीं था। मोबाइल गेम नहीं थे, हम रेत में पड़े हैं। और हम खो खो खेलने जाते थे, कबड्डी खेलने जाते थे। ठीक है। हाँ। टीम होती थी। वो सारा कुछ आजकल कंप्यूटर के साथ में हो रहा है पूरा। ठीक है। और पूरा, जिसको बोल सकते हैं कि मैनुअली, जिसको बोल सकते हैं फंक्शनल रिलेशनशिप रह गई है, जहां की व्यक्ति अच्छा। की भावनाओं के लिए कोई कद्र नहीं रह गई है। और जब भावनाओं को कद्र हुँ। नहीं मिली, तो वो ऐसा कुछ है कि प्रेशर कुकर को बिसिल नहीं होना है। और प्रेशर कुकर में जब विस्फोट हुआ, उसी विस्फोट का नाम मैं बोल सकते हैं कि डिप्रेशन का बढ़ जाना है, या उसके फर्दर स्टेप में एंट्री कर जाना है। ठीक है, मैं 2 सवाल और पूछूँगा जल्दी-जल्दी तुमसे। हाँ, पहला हाँ। तो ये, कुछ साल पहले एक घनिष्ठ मित्र ने सुसाइड का अटेम्प्ट किया और फिर वो उसका शिकार भी हुआ और बहुत टेंडर एज में उसकी मृत्यु हो गई। अरे वाह! तो तुम क्या सोचते हो कि हाँ। क्या इसके पीछे मुख्य कारण रहे होंगे? हो सकता है कि वो अपनी बात कहीं वक़्त पे बोल ना पाया हो। अगर हम उसकी बात को सुन लें वक़्त पे, सिर्फ़ सुनना ही बहुत ज़रूरी होता है। और अगर आप नहीं सुन रहे हो, तो ठीक है। वो अगर कहीं बोल रहा है, भले पत्थर से बोले, पत्थर की मूर्ति से बात करे, बोले तो वो, अगर वो बात मन से ही नहीं निकलेगी, और सामने वाले को वेंटिलेशन फ़ील नहीं होंगे कि मैं यहाँ अपनी बात को रखूँ, तो निश्चय ही वो आदमी, जिसको बोल सकते हैं, उस कसक के साथ में कुछ ना कुछ करना चाहेगा। अब वो अगर हेल्पलेस हुआ हो, वहां पर होपलेस हुआ हो, ठीक है। और उसको वेंटिलेशन नहीं मिला हो, तो पक्का मतलब अ, वो डिप्रेशन की तरफ बढ़ेगा। और डिप्रेशन, वर्स्ट केस में, ये जो निर्णय होता है आत्महत्या का, जो निर्णय होता है, बहुत, जिसको मजबूरी में लिया गया निर्णय होता हाँ। है ना? ऐसा नहीं है हुँ। कि वो आदमी, उसमें बल नहीं होता है, बहुत मजबूरी में, जब उसने सारे रास्ते खो दिए होते हैं, तब वो निर्णय लिया होता है। ठीक है। है ना? मेरा आखिरी सवाल रमा तुमसे ये है कि कोई भी व्यक्ति
किसी भी स्थान पे सुसाइड करने के लिए तैयार बैठा है, अगर हमने उसको उस अवस्था से बचा लिया, उसको वहां से निकाल लिया, सुसाइड करने से तो हमने उसको बचा लिया, लेकिन उसको नॉर्मलसी की स्टेज तक आने में या उसको अपना साधारण जीवन व्यतीत करने में कितना टाइम लगता है, या क्या शेड्यूल्स होते हैं, कैसी उसकी दिनचर्या होनी चाहिए, क्या उसके साथ बिहेवियर होना चाहिए लोगों का, इस पे थोड़ा प्रकाश डालो ना। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं समझता हूँ तुम्हारा ये सवाल बहुत सारे उत्तरों को और सवालों को शांत कर देता है, क्योंकि पहली जो दिनचर्या है वो नियमित होनी चाहिए, रेगुलर होनी चाहिए। आप जिस भी वक्त पे उठें, वो बराबर उस वक्त पे उठ जाएं, क्योंकि हमारा उठने से हमारी जिंदगी शुरू होती है। और हमारा पिट्यूटरी जो ग्लैंड है, उसके पास में सेरोटोनिन हार्मोन होता है, और अगर पिट्यूटरी का रेगुलाइजेशन हो जाए तो आदमी को कभी डिप्रेशन नहीं होगा। इसलिए हमारे पहले के समय में लोग बोलते थे, हमारे पूर्वज लोग, कि भाई आपको ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठ जाना है। तो आप ब्रह्म मुहूर्त में अब तो नहीं उठ रहे हैं, तो कम से कम सवेरे उस वक्त तो उठ जाएं जिस समय उजाला होता है, यानी कि 6 बजे, 6:30 बजे, आपके शहर में जब भी सनराइज हो रहा है तब तक तो उठ जाएं। और दूसरी बात ये है, आपका जो इमोशनल वेंटिलेशन जरूर होना चाहिए। कहते हैं कि छाता हो मगर फटा हो चलता है, तो एक दोस्त हो भले गाली देता हो, सारी बातें गाली से हो जाती है, लेकिन मन का जिसको गुबार है वो निकल जाता है, और वो सबसे इम्पोर्टेंट है, चाहे डिप्रेशन हो या स्ट्रेस हो। इसकी बात में भी कभी बोलना चाहूंगा स्ट्रेस की। तो अगर वो मन का गुबार निकल गया तो बहुत अच्छी बात है। और ये तुमने बोला कि अलग अलग शहरों की बात है, तो अलग अलग लेवल पे भी हो सकता है। कुछ लोग बहुत सीवियरली डिप्रेशन से सफर करते हैं, उन्हें दवाओं की जरूरत भी होती है, साइकियाट्रिस्ट की दवाओं की जरूरत होती है। और कुछ लोगों को काउंसलिंग की जरूरत होती है, जिसको डिफरेंट टाइप ऑफ काउंसलिंग होती है। कुछ लोग को बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन की जरूरत होती है, कि हम अपने व्यवहार में कैसे बदलाव लाएं। हमारा जो पूरा दिन है, कई लोग जिनके पास में बहुत ज्यादा बुद्धि होती है, उन लोगों को बहुत ज्यादा, जिसको बोल सकते हैं कि इंटेलेक्चुअल क्रिएटिविटी की जरूरत होती है, और टाइम मैनेजमेंट है, उन सबका भी बहुत ज्यादा रोल है। तो इस तरीके से वो अपने काम को अच्छे से बेहतरीन कर सकते हैं। लेकिन बेशक इसमें अच्छी काउंसलिंग और अच्छा गाइड, अच्छे दोस्त मिलना बहुत जरूरी है। दोस्त दोस्त होता है, हरदम अच्छा होता है, लेकिन मिले, एक एक दोस्त होना चाहिए। मैं समझता हूँ हमारी पूरी मीटिंग के बाद में कोई कोई भी डायरी में, जो भी इस वीडियो को देखे या हमारे कन्वर्सेशन को देखे, ये लिख के रखे कि मेरा एक दोस्त अच्छा है। अगर उसने किसी डायरी में लिख लिया कि ये मेरा दोस्त है, तो बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे दोस्त नहीं, सिर्फ एक कम से कम हो दोस्त, मतलब आपने अपनी जिंदगी सुधार लिया, बेहतरीन जिंदगी बना लिया आपने। और हर शहर में, अपने भारत में हर शहर है, दिल्ली से चेन्नई तक, हर बड़े शहर में, कैपिटल में आप जाएंगे, सुसाइड प्रिवेंशन हेल्पलाइंस हैं, डिप्रेशन मैनेजमेंट जो मेडिकल कॉलेज में है, काउंसलिंग सेल है, वो आपको मदद करते हैं, साइकोलॉजिकल सेल्स हैं, और इसको बोल सकते हैं कि सर्विसेज मध्य प्रदेश में है, गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, मुंबई में है, गोवा में है, पौंडीचेरी में है। हर बड़े शहर में आपको सुसाइड प्रिवेंशन हेल्पलाइंस, डिप्रेशन प्रिवेंशन सेल मिलेंगी। ठीक है, ठीक है। लाख टके की बात कह दी तुमने कि एक दोस्त हो लेकिन वो आपके बारे में सब जानता हो, आपका बहुत करीबी हो, और आपका हमदर्द और हमनवा होना चाहिए। रात बना दी तुमने ये बात बोल के, और आगे की वार्ता बिल्कुल जारी रखूंगा, बट अभी काफी समय लिया आपका, और थैंक्स वेरी मच फॉर द नाइस वर्ड्स। ख्याल रखो। अच्छा, तुमने बहुत अच्छा सवाल किया, कभी भी तुम वेलकम, मतलब अच्छा लगेगा कि हम मिलते रहे। बहुत दिन के बाद में तुमसे बात हो रही है, सबसे बड़ी खुशी की बात मेरी ये है। ठीक है ना? और बिल्कुल महसूस करो, जब भी तुम लगे कॉल कर सकते हो, तुम कभी भी कॉल कर सकते हो, है ना? बिल्कुल रमन, बिल्कुल। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।